तो दोस्तों आपका फिल्मी टीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2024 में आई मूवी कल्कि 2898 AD को। इस फिल्म से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के आखिर में करूंगा। इससे पहले मैं आपको सुनाता हूं इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं अश्वत्थामा को, जो कि युद्ध भूमि से वो ब्रह्मास्त्र से हमला करते हैं अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के ऊपर, ताकि उनके पेट में पल रहा बच्चा मर जाए और पांडवों का आगे कोई वंशज ना हो। इस चीज में वो कामयाब भी होते हैं क्योंकि ब्रह्मास्त्र सीधा उत्तरा के पेट पर जा लगता है। अश्वत्थामा ने जो किया उसकी सजा देने के लिए श्री कृष्ण जी आते हैं उनके पास और फिर उनके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें मृत्यु नहीं दूंगा क्योंकि वो दंड नहीं मुक्ति है। ये युग खत्म हो जाएगा लेकिन तुम सदा जीवित रहोगे। मृत्यु की भीख मांगोगे परंतु मृत्यु तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। यही मेरा श्राप है। तुम मुझे मारना चाहते थे ना, पर एक दिन तुम ही मुझे बचाने आओगे। कलयुग आ रहा है और कली भी आएगा जब अधर्म चरम सीमा पर होगा और धरती पर अंधकार। मैं फिर एक अवतार लूंगा। उस युग में कली बहुत शक्तिशाली होगा, तब तुम्हें ही मेरी रक्षा करनी होगी। अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि को निकालते हुए कहते हैं कि जब ये मणि तुम्हें स्वयं खोज लेगी तब समझ लेना कि समय आ चुका है। अब समय बीतता जाता है और आ जाता है वो समय जब धरती पर सब कुछ खत्म हो चुका है और सब कुछ कंट्रोल हो रहा है सुप्रीम यास्किन नाम के आदमी के द्वारा। वो जमीन से काफी ऊपर एक बड़े से स्पेसशिप टाइप की जगह में रहता है जिसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जहाँ ताजी हवा है, पानी है, पेड़ है, पौधे हैं, सब है। मतलब समझ लीजिए कि जीने के लिए जो जो जरूरी होता है वहाँ सब कुछ था और वहाँ जाने की कीमत थी 1 मिलियन यूनिट। अब रुपया नहीं चलता था, अब यूनिट चलता था। जमीन पर कुछ भी नहीं रह गया था क्योंकि यास्किन जमीन से सब जरूरी चीजें ऊपर खींच लेता था। सुप्रीम यास्किन इंसान तो बिल्कुल नहीं था क्योंकि उसकी उम्र 200 साल से भी ज्यादा थी और जो जुल्म उसने इंसानों पर ढाए थे उसके लिए सब उसे राक्षस मानते थे। सभी शहर तबाह हो चुके थे और अब दुनिया का पहला शहर ही आखिरी शहर बन चुका था, जो कि था काशी। काशी की ओर जाते हुए कुछ लोगों में से एक आदमी जिसका नाम रूमी होता है, उसकी एक बच्चे से दोस्ती हो जाती है जिसका नाम होता है रायन। रूमी बच्चे को बताते हैं कि जो आसमान में नक्षत्र इतना चमकता हुआ दिखाई दे रहा है वो आज से 6000 साल पहले दिखा था और अब फिर से दिख रहा है। वो लोग काशी पहुंचते ही हैं कि तभी बाउंटी हंटर यानी कि जिन पर इनाम होता है उनको पकड़ने वाले लोग लड़कियों की तलाश में लग जाते हैं। जो लड़कियां बच्चा करने योग्य होती थी वो उन्हें पकड़ लेते थे और सुप्रीम यास्किन के हवाले कर देते थे, जिनकी उन्हें कीमत मिलती थी यूनिट में। रूमी को जो बच्चा मिला था वो दरअसल बच्चा नहीं बच्ची थी, तो रूमी उसे अपने साथ ले आता है ताकि वो लोग उसे भी ना पकड़ लें। रूमी एक संगठन से जुड़ा था जिसमें लोग खुद को रेबेल यानी कि बागी बुलाते थे, जो कि एक तरह से लड़ाई लड़ रहे थे सुप्रीम यास्किन के खिलाफ। वो पूरा संगठन एक गुप्त जगह रहता था जिसे शंबाला कहते हैं। शंबाला की मेन लीडर थी मरियम, जिन्हें तलाश थी एक माँ की, एक माँ जो भगवान को जन्म देगी, जो उम्मीद बनेगी अंधेरे में रोशनी की। उन्हें दिव्या नाम की एक लड़की मिलती है जो कि पेट से थी, तो वो एक मणि निकालते हैं। उनका मानना था कि जब भगवान का जन्म होगा तो वो मणि रोशन हो उठेगी, लेकिन दिव्या के छूने पर मणि रोशन नहीं होती, मतलब भगवान उससे जन्म नहीं लेने वाले। ये सब चल ही रहा था कि तभी सुप्रीम यास्किन के लोग उन पर हमला कर देते हैं और रोमी और दिव्या को पकड़ लेते हैं। अब आता है वहाँ कॉम्प्लेक्स का कमांडर मानस, जो कि बहुत निर्दयी था। वो उनसे शंबाला का पता पूछता है, जो कि वो बताते नहीं, तो वो दोनों को मार डालता है। उसे कुछ लड़के दिखाई पड़ते हैं जो कि रेबल थे, तो वो उन पे बाउंटी रख देता है 5000 यूनिट की। अब एक बाउंटी हंटर उनके पीछे लग जाता है, तो एक लड़का जिसका नाम ल्यूक होता है वो जा पहुंचता है एक और बाउंटी हंटर के पास जिसका नाम था भैरवा। लड़के ने सोचा कि वो उसकी मदद करेगा, पर भैरवा का खुद का सपना था 1 मिलियन यूनिट इकट्ठा करके कॉम्प्लेक्स जाने का, तो वो खुद ही उस लड़के को पकड़ लेता है उन बाउंटी हंटर्स को हराकर। भैरवा की साथी थी उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली गाड़ी बुज्जी, जिससे वो हमेशा बातें किया करता था और वही उसके लिए सब कुछ थी। कॉम्प्लेक्स के काउंसलर बानी को जमीन में से एक धनुष बाण मिलता है, जो कि देखने में कोई मामूली धनुष बाण तो नहीं लग रहा था। अब हम कॉम्प्लेक्स में मौजूद एक प्रयोगशाला को देखते हैं जहाँ कई सारी महिलाएं मौजूद होती हैं। वो सभी महिलाएं एक तरह के एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल की जाती थी, जहाँ उनको प्रेग्नेंट किया जाता था और फिर एक मशीन के द्वारा उनसे सीरम बनाया जाता था। जो नहीं प्रेग्नेंट हो पाती थी वो वहीं रहकर गर्भवती महिलाओं की देखभाल करती थी। सुप्रीम यास्किन ने इस एक्सपेरिमेंट को प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट के नाम दिया था जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। तो वहाँ एक वैज्ञानिक इच्छा जताता है कि पहले मुझे बताओ कि ये प्रोजेक्ट के क्या है, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। उसे यास्किन के पास ले जाया जाता है और एक महिला का सीरम निकाला गया था, उसको यास्किन अपनी छाती में मौजूद एक छेद के जरिए अपने शरीर में इंजेक्ट करता है। वो थोड़ी देर तड़पता है लेकिन फिर उठ खड़ा होता है, पर कुछ बदलाव नहीं आता। उसका शरीर बहुत बूढ़ा हो चुका था और मोटी मोटी पाइपें लगी थी उसके शरीर में, जिसकी वजह से वो जिंदा रह पा रहा था। तो शायद वो फिर से जवान होने की सीरम बना रहा था। एक बार सीरम निकलने के बाद उसके काम का सीरम जब नहीं निकलता तो उन महिलाओं को मार दिया जाता था। वो वैज्ञानिक यास्किन से मिलने के बहाने उसे मारने गया था क्योंकि वो भी एक रेबल था, पर यास्किन को कुछ नहीं होता। यास्किन कहता है, तुम इस दुनिया को बचाना चाहते हो, मैंने भी तो वही किया। भगवान या पैसों के नाम पे युद्ध करने वाले इंसानों को एक ही युद्ध से जिताया मैंने, क्या गलत किया? प्रकृति को बर्बाद करने वाले को उसी से दूर किया मैंने, क्या गलत किया? वैज्ञानिक कहता है कि दुनिया पर हुक्म चलाने वाले तुम कौन होते हो? तो यास्किन कहता कि उसका विनाश करने वाले तुम कौन होते हो? युग आए युग गए, कितने मौके मिले तुम्हें, पर इंसान न बदले हैं न बदलेंगे। गलती तुम्हारी नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग्स की पैदाइशी डिफेक्ट है। और इतना कह के वो वैज्ञानिक को मार डालता है। यास्किन 150 दिन से प्रेग्नेंट हुई लड़की के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का ऑर्डर दे देता है। अब हम प्रयोगशाला में मौजूद एक लड़की को देखते हैं जिसका लैब सब्जेक्ट नेम है SUM80, जिस पर एक्सपेरिमेंट हो चुका था प्रेग्नेंट करने का, पर तब नहीं हुई थी। पर अब वो प्रेग्नेंट थी 150 दिन से। वो सभी से ये बात छुपा रही थी क्योंकि उसे पता था कि उसके साथ क्या किया जाएगा अगर पता चला तो। और वो नहीं चाहती थी अपने बच्चे को मारना क्योंकि उसके जीवन में कोई नहीं था, तो वो चाहती थी कि कोई हो उसका अपना। ये बात वहाँ मौजूद एक लड़की को पता चल जाती है जिसका नाम लिली होता है। तो वो वादा करती है कि वो किसी को नहीं बताएगी। ल्यूक भैरवा से कहता है कि तुम तो बहुत अच्छा लड़ते हो, तुम हमारी साइड हो जाओ, सच्चाई की तरफ से लड़ो। भैरवा कहता कि बस एक ही साइड होती है, वो है अपनी साइड। भैरवा जब नन्हा बच्चा था तब कैप्टन ने उसकी जान बचाई, उसे पाला पोसा बड़ा किया, सब कुछ सिखाया कि इस दुनिया में जीना कैसे है। फिर एक दिन कैप्टन ने जुए में भैरव को ही दांव पर लगा दिया ताकि वो कॉम्प्लेक्स जा सके, पर था तो भैरवा उनका ही चेला, तो भैरवा ने उन्हें पकड़वा दिया कॉम्प्लेक्स के हाथों। उनका दांव उन्हीं पर खेला, लेकिन कैप्टन उस पर गुस्साया नहीं बल्कि कहा कि ऐसे ही रहना, कभी बदलना मत। तो उस दिन के बाद से भैरवा ने जाना कि अपने से मतलब रखो, अपना काम निकालो बस। उसकी एक प्रेमिका थी रॉक्सी, जो कि उससे नाराज रहती थी क्योंकि भैरवा उसे टाइम ही नहीं देता था, बस अपने में ही व्यस्त रहता था। भैरवा को जब पता चलता है कि रॉक्सी को कॉम्प्लेक्स में नौकरी मिल गई है तो वो एकदम अच्छे से बात करने लगता है उससे, ताकि वो उसे भी कॉम्प्लेक्स ले जाए। अगले दिन रॉक्सी उसे कॉम्प्लेक्स ले जाती है तो वहाँ का सब कुछ देख के भैरवा खुशी से झूम उठता है क्योंकि उसके लिए वो जगह स्वर्ग से कम न थी। दोनों लोग जाते हैं अमीरों की पार्टी में मौज करने, लेकिन वहाँ भैरवा से काफी गड़बड़ी हो जाती है तो कॉम्प्लेक्स उसे बाहर निकाल फेंकता है। कॉम्प्लेक्स के एक ऑफिसर को सुमेटी की प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाता है और लिली सुमेटी को धोखा देते हुए ऑफिसर के साइड हो लेती है। रायन इधर उधर भटकते हुए खंडहर पड़े एक मंदिर के अंदर जा पहुंचती है जहां उसे एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं। रायन के पीछे बाउंटी हंटर का रोबोट लगा हुआ था, तो वो बूढ़ा आदमी उस रोबोट को बड़ी आसानी से ध्वस्त कर देता है। यास्किन को 150 दिन से पेट से हुई लड़की ही चाहिए थी, तो सुमेटी पर ही टेस्ट होना शुरू हो जाता है उससे सीरम निकालने के लिए। सीरम एक्सट्रैक्ट करने का काम शुरू ही होता है कि तभी बिजली बंद चालू होना शुरू हो जाती है और पूरी तरह से प्रोसेस नहीं हो पाता, बस एक ही बूंद सीरम निकल पाता है और सुमेटी वहां से गायब हो जाती है। उसे लिली ने बचा लिया था और पहले इसलिए धोखा दिया ताकि बाद में उसे बचा सके। लिली एक रेबेल थी जो कि जासूस की तरह यहाँ रह रही थी और उसने जब देखा कि सुमेटी कैसे भी करके अपने बच्चे को बचाना चाहती है, और वो बच्चा स्पेशल भी था क्योंकि कोई भी बच्चा 120 दिन से ज्यादा नहीं जी पाया था, पर ये वाला 150 दिन से भी ज्यादा जी गया, तो लिली ने फैसला किया उसे यहाँ से निकाल के शंबाला ले जाने का। कॉम्प्लेक्स के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं तो लिली रुक जाती है उन्हें रोकने के लिए और सुमेटी को जाने को कहती है उन लोगों के पास जो कि बाहर ही खड़े थे। रास्ते में एक जगह आती है जहां आग की लपटें धधक रही थीं, जिसे पार कर पाना नामुमकिन था। सुमेटी को हिम्मत आती है और एक तरह का भरोसे का एहसास होता है कि उसे कुछ नहीं होगा, तो वो आग के बीच से निकलने लग जाती है। वाकई में उसे कुछ नहीं होता, बल्कि तेज हवा चलने लगती है जो कि आग को उसे छूने ही नहीं देती। उसके कपड़े जल जाते हैं पर उसे कुछ नहीं होता और ये देख शंबाला के लोग हैरान हो जाते हैं कि कौन है ये चमत्कारी महिला। रोमी जब मरा था तो रायन ने वो मड़ी अपने पास रख ली थी
जो कि अब चमकने लगती है तो बूढ़ा आदमी कहता है कि अब समय आ चुका है। वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं अश्वत्थामा थे, जो कि इतने सालों से इंतजार कर रहे थे उस समय का, जो कि अब आ चुका था। तो वो अपनी मणि फिर से सर पर लगाकर निकल पड़ते हैं भगवान के अवतार की रक्षा करने। काउंसलर बानी को जो धनुष बाण मिला था वो बहुत ही अनोखा था, उसे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता था। जो इस धनुष को चला सकता है वो भगवान को भी हरा सकता था। सुमिट्टी को जिन लोगों ने बचाया था उनके नाम थे वीरन, अज्जू और कायरा। अज्जू और कायरा प्रेमी प्रेमिका थे। सुमिट्टी का कोई नाम नहीं था, तो कायरा सुमिट्टी को बोलते जा रही होती है तो सुमिति नाम निकलता है, तो वो वही नाम रख देती है। वो उसे शंबाला ले जा रहे थे कि तभी कॉम्प्लेक्स के लोग उन्हें रोक लेते हैं। तो वो लोग उनको तो मार देते हैं पर बाउंटी हंटर्स को अलर्ट पहुंच जाता है। सुमिति पर 5 मिलियन की बाउंटी रख दी जाती है। अब सभी बाउंटी हंटर्स उनके पीछे लग जाते हैं सुमिति को पकड़ने के लिए। तो फिर अज्जू और कायरा उनसे भिड़ जाते हैं और इस लड़ाई में कायरा को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। कॉम्प्लेक्स के ऑफिसर्स भी उन्हें घेर लेते हैं, तो उनसे लड़ते लड़ते अज्जू भी घायल हो जाता है। वीरन भी मरने ही वाला होता है कि तभी वहां अश्वत्थामा आ जाते हैं उन्हें बचाने। अश्वत्थामा और उनके बीच लड़ाई होती है जिसमें अश्वत्थामा उन्हें धूल चटा देते हैं। अश्वत्थामा जब सुमति को देखते हैं तो उसे माँ कहकर पुकारते हैं। अब वहाँ भैरवा भी आ जाता है अपनी बाउंटी लेने। तो भैरवा और अश्वत्थामा के बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती है जिसमें भैरवा उन्हें काफी तगड़ी टक्कर देता है पर वो जीत नहीं पाता। बुज्जी भी उनसे लड़ने का ट्राई करती है पर अफसोस वो भी उनके आगे टिक नहीं पाती। बानी को जब अश्वत्थामा के बारे में पता चलता है तो वो समझ जाते हैं कि जो कहानियां वो सुनते आ रहे थे वो सच होने जा रही हैं। उस लड़की के अंदर वो बच्चा भगवान है जिनका जन्म होने वाला है। वो नक्षत्र जो 6000 साल बाद दिख रहा है उसका यही मतलब था कि समय आ चुका है भगवान के आने का। वीरन सबको शंबाला ले जाता है तो वहाँ एक आदमी आपत्ति जताने लगता है कि लड़की को यहाँ क्यों लेकर आए, अब कॉम्प्लेक्स के लोग इसके पीछे पीछे यहाँ तक चले आएंगे। मरियम जब सुमति को देखती है तो वो भी उसे माँ कहती है, वो माँ जिसकी उन्हें तलाश थी। उम्मीद थी जिससे कि वो भगवान को जन्म देंगी, वो माँ सुमति ही थी, ऐसा उनका मानना था। आदमी कहता कि क्या सबूत है कि ये बच्चा ही अगला भगवान है। तो तभी बारिश होना शुरू हो जाती है जो कि ना जाने कितने वर्षों से नहीं हुई थी। तो ये सबूत था कि सुमति के कदम पड़ते ही वो हुआ जो कभी नहीं हुआ, तो उसमें ही भगवान है। बाउंटी पाने के चक्कर में भैरवा ने कॉम्प्लेक्स के सिपाहियों को भी धो दिया था, तो कॉम्प्लेक्स उसे ब्लैकलिस्ट में डाल देता है जिसका मतलब वो अब कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं जा सकता। भैरवा उदास होकर घर वापस आता है और ल्यूक को छोड़ते हुए कहता कि मैं हार गया, इतने साल तक कॉम्प्लेक्स जाने का ट्राई करता रहा लेकिन कुछ नहीं हो पाया। यही मेरी जिंदगी है, न कोई है न किसी को मेरी जरूरत है। ल्यूक कहता कि तुम मेरे साथ शंबाला चलो और रेबल बन जाओ, तुम हमारी लड़ाई में साथ दो। तो भैरवा उनका साथ देने को मान जाता है। यहाँ पता चलता है कि भैरवा ने मानस से डील की थी कि अगर वो सुमति को लेकर आता है तो उसे कॉम्प्लेक्स आने दिया जाए। तो ये उसका प्लान था शंबाला जाने का। रायन अश्वत्थामा से कहती कि अब तो ये छड़ी छोड़ दो, कोई बढ़िया सा हथियार ले लो। अश्वत्थामा कहते हैं कि ये कोई आम छड़ी नहीं है, ये पुराने युद्ध का अस्त्र है। रायन कहती कि उस युद्ध में तो बेस्ट फाइटर तो आप ही रहे होंगे ना। तो अश्वत्थामा कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं था। फिर हमें महाभारत के युद्ध का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं अश्वत्थामा और अर्जुन को लड़ते हुए और अर्जुन अश्वत्थामा को हरा देते हैं। रायन कहते कि इसका मतलब अर्जुन बेस्ट थे। तो अश्वत्थामा कहते हैं कि नहीं, कोई और था जो कि मेरा मित्र था। कर्ण नाम था उनका, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई और ये अस्त्र उनका ही है। अर्जुन के गांडीव धनुष से भी ज्यादा शक्तिशाली है ये, लेकिन वो नहीं रहे तो इसकी शक्तियां भी चली गईं। अब तो ये बस मुझ बूढ़े की लाठी है। जो बाउंटी हंटर सुमति को पकड़ने आया था वो मरा नहीं, जिंदा था और उसने वीरन की गाड़ी में ट्रैकर लगा दिया था। तो वो सीधा कॉम्प्लेक्स जाता है खबर देने। सुमति परेशान थी और उसके दिमाग में खूब सारे सवाल चल रहे थे कि वो अचानक से सबके लिए इतना जरूरी क्यों हो गई। उसके चक्कर में सब मर रहे हैं तो वो वहां से जाना चाहती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिसने अभी तक पहली सांस भी नहीं ली वो इतनी सारी आखिरी सांसों का कारण कैसे बन सकता है। अश्वत्थामा कहते हैं कि हर मृत्यु का एक उद्देश्य होता है, इसका जन्म दुनिया की नई सांसों का कारण बनेगा। अब भैरवा शंबाला आ जाता है और आते ही ल्यूक को बेहोश कर देता है। अश्वत्थामा सुमति को अपने साथ लेके कहीं जाने लगते हैं कि तभी सामने एक और अश्वत्थामा आके खड़ा हो जाता है। उन दोनों के बीच लड़ाई होती है तो पता चलता है कि जो सुमति को ले जा रहा था वो दरअसल भैरवा था जो कि अश्वत्थामा बन के आया था सुमति को ले जाने। भैरवा पूरी तैयारी के साथ आया था अश्वत्थामा से लड़ने। वो बुज्जी को कुत्ते या बंदर के आकार जैसे रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और फिर भिड़ जाता है अश्वत्थामा
अश्वत्थामा से। वहाँ पर कमांडर मानस भी आ जाता है अपनी फौज लेके सुमति को ले जाने के लिए। शंबाला और कॉम्प्लेक्स के लोगों के बीच जंग छिड़ जाती है। भैरवा पूरी जान लगा देता है, लेकिन उसकी ताकत काफी नहीं थी अश्वत्थामा को हराने के लिए, तो उसकी सारी मेहनत बर्बाद जाती है। मानस सुमति को पकड़ के ले जाने लगता है तो उसे रोकने के लिए मरियम बीच में आती है, पर कमांडर मानस उसे मार डालता है। कमांडर मानस अश्वत्थामा के ऊपर ऐसा जाल फेंकता है कि वो उसी में कैद हो जाते हैं और बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे होते। मानस सुमति को फिर से लेकर जाने लगता है। भैरवा बेहोश पड़ा था और उसके बगल में अश्वत्थामा की वो छड़ी पड़ी हुई थी जो कि उससे छू जाती है। भैरवा को छूते ही उस छड़ी की शक्तियां जाग उठती हैं और कॉम्प्लेक्स के लोगों को मारते हुए भैरवा के पास आ जाती है। और अब भैरवा का अलग ही रूप दिख रहा था, जैसे वो कुछ और बन गया हो। उसने कमांडर मानस को मौत के घाट उतारते हुए सुमति को बचा लिया। भैरवा फिर से अपने रूप में आ जाता है और सुमति को लेके जाने लगता है। अश्वत्थामा उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर रोक नहीं पाते। महाभारत के युद्ध में कर्ण ही थे जो अर्जुन से भिड़ गए और अश्वत्थामा की जान बचाई थी। अर्जुन कृष्ण जी से कहते हैं कि उससे टकराकर हमारा रथ केवल 2 कदम पीछे हुआ है, पर मेरे अस्त्र से उसका रथ 10 कदम पीछे गया। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा रथ स्वयं अग्निदेव की भेंट है। तुम्हारे ध्वज पर श्री हनुमान साक्षात तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और मैं तीनों लोक का प्रभु तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। इसके पश्चात शत्रु ने तुम्हें 2 पद पीछे कर दिया। कल्पना करो अर्जुन, तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो कोई साधारण योद्धा नहीं। सूर्य देव का तेज है उसकी आंखों में और हाथों में विजय धनुष। इतिहास में इसका नाम अमर रहेगा, सूर्य पुत्र वैकर्तन कर्ण। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें देखने मिलता है कि बानी यास्किन को वो 1 बूंद सीरम देता है जो कि सुमति से निकाली गई थी। वो 1 बूंद जैसे ही यास्किन के अंदर जाती है वो थोड़ा सा जवान हो जाता है। मतलब 1 बूंद ने इतना कर दिया तो सोचो पूरी शीशी मिल जाए तो क्या होगा। इसीलिए यास्किन को सुमति चाहिए थी। सुप्रीम यास्किन के अंदर इतनी ताकत आ गई थी कि वो गांडीव धनुष उठाने के योग्य हो जाता है। मतलब वो अब भगवान से भी भिड़ सकता था। यास्किन कहता है कि अब मैं खुद उस लड़की को ढूंढने जाऊंगा। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस फिल्म की बात करूं तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी भी है और कई जगह पर लगता है कि अच्छी नहीं भी है। अच्छा है इसमें डायरेक्टर नाग अश्विन का विजन, उनकी सोच कि वो क्या बनाना चाहते थे और वो हमें बड़े पर्दे पर दिखाई भी देता है। बुरा है इसका स्क्रीन प्ले और बहुत ज्यादा टाइम ले लेना कहानी को बिल्ड करने में। फर्स्ट हाफ इसका बहुत स्लो है और सेकंड हाफ इसके बिल्कुल उलट है कि आपको स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रखने में मजबूर कर देता है। 3 घंटे की फिल्म है तो पहले आपको 1.5 घंटे बिताने होंगे, किसी तरह गुजारने होंगे, ताकि जो आखिर में 30 मिनट है सेकंड हाफ में उसका जो मजा है आप वो मजा ले सकें। इस फिल्म में कॉमेडी भी है जो कि बहुत ही ज्यादा हो गई है कि लगने लगता है कि जबरदस्ती डाली गई है। कॉमेडी सीन्स बेहतर काम नहीं करते और एक टाइम पे लगने लगता है कि इसको बहुत स्ट्रेच किया जा रहा है, जिस वजह से हमें मूवी और लंबी लगने लगती है। मेरे ख्याल से ये पहली मूवी है भारत की साइंस फिक्शन जॉनर में जो कि इतना बड़ा विजन लेके चल रही है, जिसके बारे में सोचें तो बहुत कुछ दिखाया जा सकता है। CGI और VFX बहुत ज्यादा अच्छा भी था और कुछ जगह एवरेज भी था। जहां अच्छा होना चाहिए वहां एवरेज नहीं है, तो ये अच्छी बात है। वैसे एक चीज समझ नहीं आई कि अगर कर्ण भैरवा जैसे ही दिखते थे तो अश्वत्थामा उन्हें पहचान क्यों नहीं पाए जब उन्होंने उसे पहली बार देखा। मुझे लगता है कि कर्ण का किरदार किसी और को निभाने देना चाहिए था। अब अगले पार्ट में क्या दिखाया जाएगा उस पर ही डिपेंड करता है। अगर ये दिखाया गया कि भैरवा ही कर्ण है तो अश्वत्थामा को पहचान लेना चाहिए था, या अगर ये दिखाया गया कि छड़ी को छूने पर भैरवा के अंदर कर्ण आ जाते हैं तो फिर कर्ण का जो किरदार है वो किसी और को ही देना चाहिए था। बात वही आ जाती है कि अगर सेम दिखाया है तो अश्वत्थामा को थोड़ा डाउट तो आना ही चाहिए था कि भैरवा कर्ण जैसा क्यों दिखता है, मतलब क्यों दिख रहा है, या फिर मैं ही कंफ्यूज हूँ। दिशा पाटनी यानी कि रॉक्सी आई गई कहाँ गई कुछ खबर नहीं, उनका रोल क्या था कुछ पता ही नहीं चला। कुछ चीजें ऐसी ही हैं इसमें। सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो इसका यही है कि बहुत सारे सीन्स इतने खींच दिए गए हैं, जैसे कि एंट्री सीन जो प्रभास का है वो बहुत लंबा था और यूजलेस था। एक्शन सीक्वेंसेस भी काफी ज्यादा लंबे हैं और ऐसे भी नहीं है ओवर द टॉप की एकदम देख के मजा ही आ रहा हो। नॉर्मल एक्शन है, ठीक है, मतलब इतना कुछ बढ़िया नहीं है। बहुत लोग बोलेंगे कि अभी मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ सिर्फ, लेकिन बात यह है कि एक्शन उतना अच्छा नहीं था। 600 करोड़ रुपए लगे हैं। बहुत सी फिल्में होती हैं जो इतना कम बजट में भी काफ़ी कुछ कर जाती हैं, तो एक्सपेक्टेशंस जो बनाई जाती हम लोगों की हाई की जाती हैं, तो उतना ही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि बढ़िया देखने को मिले। तो एक्शन नहीं अच्छा था, मुझे तो यही लगा। बाकी जो अमिताभ बच्चन के सीन्स थे एक्शन वाले वो भयंकर थे भाई, वो बढ़िया थे। मैं तो कहूँगा कि बढ़िया थे।
एक और बात मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जो बंदूकें थीं, लेज़र वाली जो बंदूकें दिखाई गई, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि किसी बच्चे को दिया गया प्रोजेक्ट कि हाँ भैया कार्डबोर्ड से तुमको बंदूकें बनानी है, बना दो, पेंट भी कर देना और बढ़िया हमको दे देना। ऐसी लग रही थी वो बंदूकें, बिल्कुल भी क्वालिटी नहीं लग रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि हाँ वो बंदूक ही हैं। ऐसा लग रहा था कि कार्डबोर्ड के गत्ते हैं, उन्हें कटिंग कर दी गई है और दे दिया गया उनको बंदूक के तौर पर। फिल्म को देखते समय आपको ये भी एहसास होगा कि बहुत कुछ है जो कि आप पहले भी देख चुके हैं, फिर वो चाहे वकांडा शहर की तरह शंबाला शहर हो, जारविस जैसा बुज्जी हो, मैड मैक्स फ्यूरी वाले वाहन हो, ड्यून जैसे कलर ग्रेडिंग हो, और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिल सकता है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। महाभारत के जो फ्लैशबैक सीन्स हैं वो मुझे सबसे ज्यादा बेहतर लगे। वही था जो मुझे लग रहा था कि हाँ ये कुछ नया है। अगर महाभारत भी बनाई जाए कल्कि का कुछ पार्ट बना के, क्योंकि कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स बन चुका है तो इसमें महाभारत भी दिखाई जा सकती है, तो अगर वो बनाई जाए या फिर प्रिक्वल बनाया जाए तो कुछ भी दिखाया जाए, हिस्ट्री का कुछ दिखाया जाए तो देखने में काफी मजा आने वाला है। फिलहाल तो अब कहानी आगे बढ़ेगी जहां पर यास्किन खुद जाएगा सुमति को ढूंढने और उसकी मुलाकात होगी अश्वत्थामा और कर्ण से। मुलाकात होगी दुश्मनी वाली, तो वहां मार काट होने वाली है। ये सब कोई आम इंसान नहीं है, तो जो फाइट होगी वो काफी ज्यादा तगड़ी होगी और बहुत बड़ी होगी। उम्मीद करता हूँ कि इस फिल्म में जो गलती हुई है वो सेकंड पार्ट में ना हो, कि फर्स्ट हाफ में सब स्लो चल रहा हो। फिल्म को पहले शुरू से ही घसीटा जाए, एकदम बढ़िया, एकदम भौकाली कोई एकदम दिखा दिया जाए सीन, जिसे देख के एकदम कुर्सियों से उठ के हु करने लगे, सब सीटियां बजाने लगे, तो मजा आने वाला है भाई साहब। वरना अगर ऐसे ही स्लो फिर से फर्स्ट हाफ निकला तो भी बहुत बोरिंग हो जाएगा और मजा नहीं आएगा। और वैसे भी अब वर्ल्ड बिल्ड हो चुका है, हमें सब कुछ पता चल चुका है कि क्या है, कहाँ है, कैसे है। ये चीज नहीं पता चल पाया कि यास्किन का मकसद क्या है और उसने पहले क्या किया है। तो हो सकता है कि सेकेंड पार्ट में हमें ये दिखाया जाए और फर्स्ट हाफ इसी में निकाल दिया जाए। मुझे उसकी बातें थोड़ी थोड़ी थैनोस जैसी लग रही थी कि इंसान बहुत ही बीप बीप है और बहुत कुछ कर चुका है, धरती तबाह कर दी है, तो इसलिए मैंने उनको मिटा दिया ताकि धरती सेफ रहे, प्रकृति अच्छी रहे। तो उसकी ये सोच है। अब उसने अपने हिसाब से अच्छा किया है, लेकिन इंसानों के लिए तो बुरा ही है ना भाई, क्योंकि वो मर गए। अब ये तो उसका इतिहास है, लेकिन अब आगे वो क्या करने वाला है, उसका क्या प्लान है, ये हमें अभी नहीं पता है। इस फिल्म के मैं रिव्यू पढ़ रहा था और मैंने देखा कि काफी ज्यादा स्पैमिंग की गई है रिव्यूज की, और सेम ही रिव्यूज आपको देखने मिलेंगे 5 स्टार के साथ। तो हाँ, ऐसा माना जा सकता है कि किसी को टास्क दिया गया है कि भैया 5 स्टार रेटिंग देते रहो, घड़ाघड़ 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 देते रहो, और हम बेवकूफ हैं, हमें तो समझ में आएगा ही नहीं कि ऐसा स्पैमिंग चल रही है यहाँ पे। तो अपने हिसाब से देखो भैया, रिव्यूज़ के हिसाब से मत जाना, अपने हिसाब से जाना देखना, और फिर बताना कि कैसी है मूवी। नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में बताना कि मूवी कैसी है। अब एक्टिंग की बात करें तो अमिताभ बच्चन पूरी फिल्म में छाए रहे और हर जगह उनकी ही तारीफ हो रही है। हर जगह उनके चर्चे हो रहे हैं कि 80 साल की उम्र के होने के बावजूद उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है। जिस अमिताभ बच्चन को, जिस बिग बी को हम इतने सालों से नहीं देख पाए बड़े स्क्रीन में, ऐसा रजनीकांत टाइप का, ऐसा विक्रम जो मूवी आई थी उसमें कमल हसन जैसे थे, उस टाइप में नहीं देखा हमने उनको एक्शन करते हुए। अब हमें इस मूवी में देखने मिला तो मजा आया। वैसे सुपर फ्लॉप थर्ड क्लास मूवी जो गणपत आई थी उसमें भी अमिताभ बच्चन सर का ऐसा ही रोल था उसमें, लेकिन उसमें शक्तियां नहीं थी। तो मुझे डर था कि कहीं ये वाला भी ऐसा ही तो नहीं होगा, लेकिन नहीं, बच गए। ये उससे लाख गुना बेहतर है। प्रभास बहुत टाइम बाद किसी फिल्म में अच्छे देखने मिले हैं, लुक वाइज भी और एक्टिंग वाइज भी। उनको हमने हंसते देखा, एक्शन करते हुए देखा, कॉमेडी करते हुए देखा, तो इसमें उनकी एक्टिंग अच्छी लगी। दीपिका जी अभी पूरी तरह से सामने निखर के नहीं आई हैं, क्योंकि वो अभी अबला नारी का रोल निभा रही हैं, जिन्हें अभी कुछ पता नहीं है, बहुत कंफ्यूज हैं। अगले पार्ट में वो सब कुछ जान जाएं, सब कुछ एकदम बढ़िया कॉन्फिडेंस हो जाएं कि हाँ अब मुझे ही बचाना है इस बच्चे को, तब शायद उनका एक्शन भी देखने मिले और तब उनकी हिम्मत देखने मिले कि हाँ निडर होके वो सबसे लड़ें, तब मजा आएगा। बाकी जो इस फिल्म में मौजूद हैं उनका बहुत बड़ा रोल नहीं था, सब साइड कैरेक्टर ही थे, थोड़ा थोड़ा रोल था, तो सबका सही ही था। तारीफ यहाँ पे प्रोडक्शन टीम और मेकअप आर्टिस्ट की होनी चाहिए जितने भी यहाँ मौजूद हैं, और वीएफएक्स आर्टिस्ट की भी, एडिटर्स की भी, क्योंकि उन्हीं के बदौलत ये पूरी फिल्म बन पाई। सारा मेन काम इन सब का ही है। कमल हसन सर इस फिल्म में पूरी तरह से प्रोस्थेटिक मेकअप से ढके हुए हैं, तो उनकी एक्टिंग भी हमें देखने नहीं मिली, लेकिन अब वो थोड़ा सा निखर के सामने आएंगे अगले पार्ट में। कमांडर मानस का रोल निभाने वाले शाश्वत चटर्जी भी बहुत अच्छे नहीं लगे मुझे, क्योंकि वो कॉमेडी करते नजर आ रहे थे। मतलब कि सीरियस रोल रख दिया जाता उनका तो अच्छा रहता, थोड़ा डार्क ही रहना चाहिए था उसे, कि एकदम निर्दयी है, एकदम बदतमीज बदमाश है, बदमाश है,
और मारता है बस सबको और ज़्यादा कॉमेडी वॉमेडी नहीं करता। तो ऐसा कुछ होता तो मज़ा आता है। जोकर ना बनाए हर किसी को कि मतलब हंस रहा है और फिर सीरियस होकर मार दिया किसी को, तो वो वाला जो विलन होता है अब देख के बोर हो चुके हैं थोड़ा सा हम। इस फिल्म में कैमियोज भी काफ़ी सारे थे, जैसे कि SS राजामौली, राम गोपाल वर्मा, विजय देवरकोंडा, मृणाल ठाकुर, दुलकर सलमान और राजेंद्र प्रसाद। इन सब की जब एंट्री हुई थी तो जनता देख के झूम उठी थी, लेकिन अगर देखा जाए तो इनका कुछ बहुत अहम रोल नहीं था और बस इसीलिए लाया गया था ताकि जो जनता देख रही है वो बीच बीच में एंटरटेन होती रहे। हाँ, लेकिन एक चीज है कि मृणाल ठाकुर बेहतर डिजर्व करती थी। उनका बहुत छोटा रोल था, मतलब आई और उनको फिर मार दिया गया, तो उनको कुछ अच्छा रोल दिया जाता तो अच्छा रहता। बुज्जी का बहुत खास रोल दिखा नहीं इस फिल्म में। जब जब वो आती है खाली बोलती है, बतियाती है, इरिटेट करती है लोगों को, बस इतना ही काम था उसे। जब जब वो अश्वत्थामा से भिड़ी मुंह की खानी पड़ी उसको। एक बात समझ नहीं आई कि उस छोटी बच्ची राया का क्या रोल है, कहाँ से आई है वो और क्यों है वो इतनी जरूरी कि वो फिल्म के एंड तक रही और उसे अश्वत्थामा का साथ मिल गया। हो सकता है कि उसकी भी कोई कहानी हो जो कि हमें सेकेंड पार्ट में ही ऑफकोर्स पता चलेगी, और क्या पता वो अश्वत्थामा की चेली बन जाए या फिर ऐसा ही कुछ हो सकता है। Who knows? भैरवा का नाम काल भैरव से जोड़ा जा रहा था जो कि काशी की रक्षा करते थे, लेकिन बाद में उन्हें कर्ण बना दिया गया। वैसे कल्कि या भगवान जो बोलते हैं कि जन्म होगा उनका, वो जब होगा ऐसा माना जाता है कि कलयुग के अंत में होगा, तो उसको अंत होने में, कलयुग के अंत होने में अभी लाखों साल हैं, तो हम लोग तो नहीं देख पाएंगे उसको होते हुए। तब तक शायद हम और आप 50-60 बार तो जन्म ले चुके होंगे, बार बार अलग अलग रूप में, कभी कुत्ता, कभी चूहा, कभी बिल्ली के बन के तो पता नहीं किस रूप में हम उस चीज को होते हुए देखेंगे या फिर नहीं भी देख पाएंगे, क्योंकि पता ही नहीं कि हम लोग क्या बनने वाले हैं। तो अभी तो कलयुग की शुरुआत है, तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, बुराई अभी बढ़ी ही नहीं है, चरम सीमा को पार किया ही नहीं है बुराई ने, तो कहाँ से आएंगे भगवान अभी। तो जो भी बुराई है अपने आप सही है, या फिर जो बुरा या दिक्कत आपके साथ होता है उससे लड़िए, क्योंकि अभी आप खुद ही करिए सब कुछ, वही आपके पास ऑप्शन है। पर एक और बात है कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, 45 डिग्री, 48 डिग्री, 50 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है अभी फिलहाल। क्या हम लोग जिंदा बचेंगे भी इस चीज़ को देखने के लिए? आम इंसान तो नहीं बचेगा, जो अमीर होंगे वही बचेंगे इस चीज़ को देखने के लिए, ये चीज़ होते हुए देखने के लिए। हम तो मर जाएंगे भैया, हमारा क्या है। जो जिंदा बचेगा वही जाने, वही देखे, वही पता करेगा कि क्या होना है क्या नहीं होगा। हमारा तो हो गया भैया, हम तो चले जाएंगे। जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस फिल्म को आप थिएटर में जाके देखिए, क्योंकि ये थिएटर में एक्सपीरियंस करने वाली ही मूवी है। और भी बहुत कुछ है बात करने को, पर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होती चली जाएगी और फिर स्ट्राइक आ जाएगी, तो मेहनत सारी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो और मूवी की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके बताइए। आप लाइक या डिसलाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऐसे ही अच्छी अच्छी मूवीज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की खबर आप तक पहुंच जाए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।